ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि 27 फरवरी यानी कि मंगलवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ और ये है मंगलवार 27 फरवरी यानी कि ट्यूसडे का स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। वीडियो को शुरू करने से पहले, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए नॉलेज एंड प्रॉफिट पे तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देने में कंजूसी ना करें। बहुत लोग कमेंट्स नहीं लिखते, थैंक यू भी लिखेंगे, कोई भी कमेंट्स देंगे अच्छा लगता है तो दें जरूर। चलिए बात करते हैं निफ्टी के लिए। आज देखिए हुआ क्या, निफ्टी ने पूरे दिन आपको दोनों तरफ के लेवल दिखाए और कल हमने वीडियो में क्या बताया था कि 22,000 के नीचे अभी इतनी जल्दी जाएगा नहीं, यानी कि गिरावट कब होगी 22,000 के नीचे और तेजी कब होगी और भी ज्यादा 22,300 के ऊपर। तो ये जो 300 पॉइंट की रेंज है इसमें करना क्या है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे कारोबार करना है और यही फिलहाल का ट्रेंड है। कल का भी ट्रेंड यही हो सकता है। तो अब फटाफट बताते हैं निफ्टी ने आज क्या करा। देखिए निफ्टी की जो कल की क्लोजिंग थी हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार के दिन, वो थी 22,122 के लेवल पे बंद हुआ था। यानी पिछले हफ्ते रोज ऑल टाइम हाई के लेवल थे, 22,200 के ऊपर की क्लोजिंग दे रहा था। और कल एक ऐसा दिन था जिस दिन बाजार ने गिरावट दिखाई और बाजार बंद हुआ 22,122। अच्छे संकेत क्या थे कि 22,100 के लेवल को सस्टेन करके बंद हुआ और थोड़ी सी नेगेटिव सेंटीमेंट्स ये थे कि बाजार बिना किसी रीजन के गिर रहा था, छोटी सी गिरावट थी बाजार के अंदर। यानी कि ऊपरी स्तर पे जाके बाजार हल्के हो रहे हैं और नीचे के स्तर पे बायर्स एक्टिव होते हैं और बाजार को तेजी की पोजीशन में लेके जाते हैं। आज क्या हुआ, आज देखिए बाजार एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुला 32 पॉइंट यानी कि 32 पॉइंट्स का एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला और बाजार ओपन हुआ 22,090 22,090 के लेवल पे। और उसके बाद पहले ही 5 मिनट के अंदर बाजार ने वहां से एक तेजी दिखाई और तेजी क्या दिखाई 22,125 और 22,150, जो कि बाजार के लिए कल तक एक मतलब माफ कीजिएगा कल नहीं कल तक एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। आज बाजार ने उसे ब्रेक करने की कोशिश की, सपोर्ट बनाने की कोशिश की, बट फेल हो गया। तो 22,150 सपोर्ट जो था वो नहीं बन पाया और उसके बाद वहां से फिर से बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। आप देखेंगे 10:05 पे एक बड़ी रेड कैंडल बनी और वो वापस से बाजार को 22,100 के रेंज पे ले आई। तो नीचे के स्तर क्या थे आज बार बार बाइंग करने के, 22,100 या फिर जो ओपनिंग के लेवल थे वो। और ओपनिंग होते ही पहले ही 5 मिनट में बाजार ने आज का डे लो लगाया और वो क्या था, बिल्कुल वही लेवल जो ओपनिंग के थे। यानी कि कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं थी कि 22,050 तक बाजार पहुंच गया। देखिए बहुत अच्छी सपोर्ट थी 22,050। हमने कहा था अगर आए तो खरीदारी करनी शुरू कर देनी। तो 22,086 22,086 रहा बाजार का आज का डे लो और वहां से हमें उथल पुथल पूरे दिन बाजार में दिखती रही। जब बाजार ने 2 बार 22,150 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की और फिर फेल हुआ, थर्ड टाइम में बाजार ने उसी रेंज मतलब उसी रेजिस्टेंस को एक शानदार तेजी के साथ तोड़ा और फिर 22,200 के ऊपर तक पहुंचा और वो वक्त था
तकरीबन तकरीबन 1 बज के, अगर आप चार्ट पे भी देखेंगे तो 20 मिनट, जब बाजार आज के डे हाई पे पहुंच चुका था और वो था 22,218, 22,218। उसके बाद गिरावट जरूर हुई, क्योंकि देखिए ऊपरी स्तर पे बाजार रुक नहीं रहे। रुक क्यों नहीं रहे? क्योंकि कोई न्यूज नहीं है जो बाजार को तेजी में लेके जाए। उधर जो बाकी इंडेक्स है वो भी थोड़े सुस्त पड़े। आज निफ्टी काफी अच्छा तेजी में काम कर रहा था, मगर निफ्टी बैंक का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। अब निफ्टी बैंक का जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा, और निफ्टी बैंक का सपोर्ट क्यों नहीं मिल पा रहा था? क्योंकि जो सरकारी बैंक है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। वो कब करेंगे प्रदर्शन, वो आगे के पार्ट में आपको बताएंगे। तो फिलहाल आज निफ्टी ने अपने डे लो और डे हाई के बीच का जो गैप बनाया वो बनाया 132 पॉइंट का, 132। और अच्छे संकेत क्या है? देखिए निफ्टी नेगेटिव में नहीं है, निफ्टी वोलेटाइल है, निफ्टी कहीं भी कंसोलिडेशन फेज में नहीं है। बस उसे एक चाहिए न्यूज, और वो न्यूज पिछले हफ्ते हम बार बार आपको बता चुके हैं, इलेक्शन डेट की अनाउंसमेंट, बट अब वो एक्सटेंड होके जा चुकी है मार्च 15 या 13 तक। तो इस वजह से अभी कोई मेजर ऐसा बाजार को एक धक्का नहीं मिल रहा है, एक सपोर्ट नहीं मिल रहा है जहां से बाजार एक नई ऊंचाइयों पे जाए। तो वो रेंज में आ गया। नीचे के स्तर है 22,000, ऊपरी स्तर है 22,300। तो 200-300, और आज तो देखेंगे कारोबार भी 132 पॉइंट की रेंज में हुआ, यानी कि नीचे के स्तर और ऊपरी स्तर 132 पॉइंट। क्लोजिंग समझ लेते हैं। 22,198, 73 पॉइंट की क्लोजिंग देखे गया है। 76 पॉइंट क्लोज देकर गया है निफ्टी अपने प्रीवियस डे के मुकाबले, यानी कि सोमवार 22,122 के मुकाबले। और आज क्लोज हुआ है 22,198। हम इसको बोल सकते हैं 22,200 भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। मगर अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से तकरीबन अगर हम देखें तो 100 पॉइंट के आसपास नीचे है बाजार फिलहाल। तो अभी कहां पर है हमें डर, कहां पे होगी तेजी, ये करेंगे आगे के पार्ट में चर्चा। दोस्तों आपको हम बार बार सतर्क कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं कि मुनाफा ट्रेडिंग के नाम से बहुत सारे टेलीग्राम पे फेक चैनल बन चुके हैं। तो आप उनसे सावधान रहिए, और अगर आप उनमें ट्रैप हो चुके हैं तो हमें जरूर बताएं। देखिए जिन लोगों के पास हमारा व्हाट्सएप नंबर वो जरूर बताएं, क्योंकि अब उनके खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। तो आप अपने आप को तब तक सावधान रखें। नॉलेज एंड प्रॉफिट टीम का जो सिर्फ एक ही चैनल है टेलीग्राम पे, उसका नाम है मुनाफा ट्रेडिंग, सिर्फ मुनाफा ट्रेडिंग। पूरी वीडियो के दौरान उसका नाम आता है, आप सिर्फ उसी को सब्सक्राइब करें। गलत सलत चैनल के चक्कर में ना पड़े, ये ना देखें कि देखिए पैसा डबल कर दिया, 4 गुना कर दिया। ऐसे फेक स्कैंडल से बचें, और यही हम आपको चाहते हैं कि आप इस पे ध्यान दें। चलिए निफ्टी बैंक की बात करते हैं। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला है आज का, यानी कि मंगलवार 27 फरवरी। स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न पे। निफ्टी बैंक ने क्या करा? निफ्टी बैंक की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी सोमवार के दिन, बड़ी गिरावट थी। मतलब सोमवार को बाजार, जहां शुक्रवार तक बाजार ठीक ठाक था, बट निफ्टी बैंक ओवरऑल अभी भी एक अच्छे टेरिटरी में नहीं आ पा रहा। मगर कल बाजार बंद हुआ था 46,576 के लेवल पे, 46,576 के लेवल पे। आज क्या होता है? बाजार ओपन होता है एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ। जिस तरीके से निफ्टी भी एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुला, वैसे ही निफ्टी बैंक खुला एक गैप डाउन ओपनिंग 96 पॉइंट की, 96 पॉइंट की, और बाजार ओपन होता है 46,480 के लेवल पे, 46,480 के लेवल पे। अब कल की वीडियो में देखिए क्या बताए थे आपको, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कहां पर एंट्री करनी है, कहां पर सोचना है, और कहां पे करना ही करना है। और आपको बताए थे नीचे के लेवल 46,320 तक के रेंज में अगर बाजार आता है तो खरीदना है। तो ओपनिंग हुई 46,480, यानी कि 500 के नीचे, और वहां पर बाजार ने फटाफट अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को टच किया अपने 5 मिनट के अंदर ही, और वो था बाजार के लिए 46,850। उसके बाद कोशिश करी दोबारा से 46,550, क्योंकि देखिए अब रेजिस्टेंस बन चुका है 46,550। जब तक सपोर्ट है सपोर्ट है, और जब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस को ब्रेक कैसे करेंगे? या तो गैप अप ओपनिंग, या एक अच्छी बाइंग के साथ, यानी कि लगातार 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 2-3 ग्रीन कैंडल, और वो भी बड़ी कैंडल बननी चाहिए, तब बाजार उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके बना देता है सपोर्ट। तो वो सब चलता रहा, और बाजार ने तकरीबन 10:20 के आसपास में अपना आज का डे लो लगाया 46,325, 46,325। और हमने एंट्री कहां बताई थी आपको सपोर्ट की? 46,310। इसी बात पे लाइक कमेंट तो कीजिए, कंजूसी ना कीजिए। देखिए केएनपी टीम पढ़ती है, इतने सारे हमारे एनालिस्ट है, सब पढ़ते हैं आपकी वीडियो को। अगर आप इन चीजों में कंजूसी करेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना फिर, तो इतना तो कीजिए। और उसके बाद हमने निफ्टी बैंक के अंदर हल्का सा रेंज में जाते हुए बाजार को देखा, और फिर तेजी देखी। और तेजी कहां तक देखी? आज बाजार ने तेजी बनाई थी ठीक 1:30, यानी कि 1:30 बजे
और वो था बाजार का आज का निफ्टी बैंक का डे हाई 46,722, 46,722। तो यानी कि आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप रहा 397 पॉइंट का, 397, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का गैप देखने को मिला। और अच्छी बात क्या हुई, देखिए गैप देखने को मिला, सब कुछ हुआ, ठीक है। अच्छी बात क्या हुई, रेंज में बाजार कारोबार कर रहा है, नीचे के स्तर पे खरीदारी और ऊपरी स्तर पे बिकवाली, यही निफ्टी कर रहा है और यही निफ्टी बैंक कर रहा है। हालांकि निफ्टी बैंक थोड़ा कमजोर जरूर है, जैसे जैसे 47,000 के नीचे रहेगा थोड़ा थोड़ा सा कमजोरी के संकेत, वैसे ही निफ्टी 22,000 के नीचे जैसे जैसे हल्की सी कमजोरी के संकेत, और जैसे जैसे बाजार जाएगा 47,000 के ऊपर थोड़ी सी खरीदारी बढ़ेगी और अच्छी खरीदारी बढ़ेगी निफ्टी बैंक में, कब 47,350 के ऊपर जाने के बाद। तो वो जो गैप होगा बाजार का जो जनवरी में आया था दोस्तों, उसको बाजार एक दिन या 2 दिन में पूरा रिटेस्ट कर देगा, देख लेना, लिख लेना अब ये बात। अब क्लोजिंग समझ लेते हैं निफ्टी बैंक की, 46,588, 12 पॉइंट की बिल्कुल मामूली सी क्लोजिंग करके गया, बट पॉजिटिव करके गया है। कल के मुकाबले अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा बड़ी क्लोजिंग ग्रीन में नहीं करके गया जितना निफ्टी करके गया है, बट छोटी सी मामूली क्लोजिंग और 46,588, और रिस्पेक्ट किसको करके गया है, 46,550 के लेवल को। अब देखिए चार्ट के अंदर, आप ध्यान से देखिए चार्ट में आपको दिखेगा साफ साफ 1:30 बजे से 1 बजे से लेके शाम के 3:30 बजे तक बाजार ने कितनी बार 46,550 को ब्रेक करने की कोशिश की, यानी कि सेलर्स ने प्रेशर लगाया बाजार को नीचे धड़ेल फेंकने में, और वहीं पर बायर्स 46,550 को तोड़ने में बिल्कुल टिके रहे कि हमें तोड़ना नहीं है, हमें टिके रहना है, बाइंग करनी है, सेलर्स को पिछाड़ना है। क्यों? क्योंकि 46,550 की जो अपॉर्चुनिटी रेजिस्टेंस से सपोर्ट में कन्वर्ट हुई थी, वो हुई थी 12:30 से 1 बजे के बीच में, लगातार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कितनी शार्प ग्रीन कैंडल्स है। तो उतनी ही या तो शार्प ग्रीन रेड कैंडल बने तो टूट जाएगा, मगर वो 2-3 कैंडल के बाद सेलर होते सुस्त और बायर्स होते चुस्त, यही चलता रहा। तो आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन पूरी वीडियो के दौरान आता है, जिसका नाम है सिर्फ मुनाफा ट्रेडिंग। और उसके अलावा हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करने में हमारी मदद कीजिए फिलहाल के लिए, ताकि हम आपके लिए लाएं बेहतरीन एनालिसिस और बेहतरीन और भी वीडियोस। चलिए अब हम बात करेंगे कल के दिन, यानी कि बुधवार 28 फरवरी के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। देखिए दोस्तों, अब चार्ट खुला हुआ है आपके सामने निफ्टी 50 का, और ये है डे टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। आज क्या हुआ, कल बाजार में गिरावट देखी, सोमवार के दिन हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, और ये लगा कि बस अब बाजार शायद 20,000 22,000, मतलब वीडियो जो बनाते हैं बहुत सारे लोग वो बहुत ही कुछ बना देते हैं। अब हम उनको को तो कुछ कह नहीं सकते, हम आप ही को बोल सकते हैं कि आप ध्यान से देखा करें वीडियो कि कहां पर, भले ही हमारे पास अभी लिमिटेड व्यूअर्स हैं, लिमिटेड सब्सक्राइबर्स हैं, मगर जो हैं वो भरोसे वाले हैं, वो समझदार हैं, वो नहीं कि कुछ भी रेट पे खरीद लेंगे। आज कल से हमने जो हमारे जीपीएस बैच है, यानी कि गाइडेंस पार्टनर सपोर्ट जो शुरू हुआ है मार्च का, उसके लिए हमने शुरू कर दी थी एनालिसिस, और सिर्फ 2 दिन में, मात्र 2 दिन के अंदर, जैसे हम कहते हैं कि 30% का पूरे महीने का प्रॉफिट आप ले सकते हैं हमारे साथ जुड़ के, वहां पर सिर्फ 2 दिन में हम अभी तक दे चुके हैं उन्हें 15% का प्रॉफिट, और अभी तो पूरा महीना मार्च का बचा है, इनफैक्ट महीना मार्च का शुरू भी नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि आप एक प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करेंगे या वो फेक टेलीग्राम चैनल जो कि आपको दिखाता है स्क्रीनशॉट लगा लगा के कि देखिए 2 लाख का फायदा, 5 लाख का फायदा, 10 लाख का फायदा। केएनपी टीम ऐसा कोई भी झूठा वादा आपके साथ नहीं करना चाहती। चलिए बाकी आप समझदार हैं। निफ्टी 50, अब निफ्टी 50 में क्या है रेंज समझ लेते हैं, ऊपरी स्तर और नीचे के स्तर। ऊपरी स्तर कमजोरी में रहेगा, यानी कि सेलर्स एक्टिव रहेगा जब तक ये टूटेगा नहीं, और वो है 22,300 के लेवल। और नीचे के स्तर जहां से बाजार में दोबारा से बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी वो है 22,000। घबराना कब है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है ही नहीं। आपको वीडियो देखनी है, लेवल समझना है, पेशेंस डिसिप्लिन के साथ काम करना है, तो आपको घबराना होगा ही नहीं। 22,000 के लेवल के नीचे जाए तो सतर्क होना है, सतर्क होना है। इसका मतलब ये नहीं उसका तो कभी जिंदगी में खरीदेंगे नहीं, 22,000 के लेवल पे आ जाए तो सतर्क होना है, और 22,300 के ऊपर जाके टिकने लग जाए तो नया मोड़ मॉल दिखेगा। अब जो डेटा बन रहा है या जो एनालिसिस हो रही है और जो न्यूज आ रही है ऑपरेटर्स की, उसके हिसाब से समझ आ रहा है कि शायद
इस हफ्ते ही बाजार दोबारा से आपको ऑल टाइम हाई के लेवल फिर दिखाएगा, बट बस हमें इंतजार करना है किस बात का, सही लेवल पे आने के बाद बाजार में एंट्री करने का। तो फिलहाल कल है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, याद रखिएगा, और मंथली का वायदा कारोबार है, मतलब उथल पुथल रहेगी कल, निफ्टी में भी रह सकती है निफ्टी बैंक की वजह से। आज जैसे निफ्टी ज्यादा मजबूती में रहा निफ्टी बैंक के मुकाबले, कल क्या होगा उसके लिए आपको बताते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल से। पहला रेजिस्टेंस इमीडिएटली बाजार के लिए रहेगा 22,220, छोटा रेजिस्टेंस है। देखिए जहां बंद हुआ है वहां से मामूली सी 20 पॉइंट की दूरी पे है, 20 या 22 पॉइंट की दूरी, मगर रेजिस्टेंस का काम करेगा और छोटा रेजिस्टेंस है। जैसे हमने कहा ना छोटे मियां बड़े मियां, आपने फिल्म देखी होगी, कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो ये छोटे मियां है, यानी कि 22,220 यानी कि 22,220 बाजार के लिए रहेगा एक छोटा सा हर्डल। तो बड़ा हर्डल क्या होगा, 22,250। पूछने वाली बात ही नहीं, आपको तो अब समझदार हमने इतना कर ही दिया है कि 250 का मीनिंग क्या होता है, कि 250 रहेगा बाजार के लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस, या तो गैप अप ओपनिंग शानदार, या बाजार खुलने के बाद एक हल्का सा डिप और वहां से तेजी, तभी 22,250 यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, उससे पहले एंट्री नहीं करनी। और तीसरा रेजिस्टेंस कल के लिए बाजार में रहेगा 22,285, ऊपरी स्तर इसके ऊपर खुलेंगे, तब तक बाजार एक रेंज में कारोबार करेगा। और रेंज क्या रहेगी, सपोर्ट बता के दिखा देते हैं। ऊपरी रेंज तो आपने देख ली थी, अब नीचे की रेंज देख लेते हैं, कहां पे एंट्री बनाने की कोशिश करनी है। अब देखिए रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं कि हाँ एंट्री नहीं बनानी, 22,220 टूटे तो 22,250 तक बाजार को ले जाने में कोशिश करेगा, रुकेगा तो 30 पॉइंट कम नहीं होते। अगर 22,250 टूटता है और सस्टेन होता है तो 22,285 तक बाजार जाएगा ना। जब किसी रास्ते में आप जाते हैं, जब वो आप एक हर्डल को क्रॉस करते हैं तभी दूसरे हर्डल तक पहुंचते हैं, सेम बाजार में भी वही। तब तक वेट करें, 5 मिनट का इंतजार और फिर तेजी करें। और अगर ले और फिर नीचे चला जाए तो पैनिक ना करें, कहां तक, जब तक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ना टूट जाए। जब इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटने लग गई तो आपको पैनिक की सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी अपने ऊपर। तो सपोर्ट समझ लेते हैं फटाफट। सपोर्ट से हम आपको बोल रहे हैं 10,000 सब्सक्राइबर कीजिए, वीडियो में, हमारे चैनल पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे, और देखिए बहुत सारी वीडियो जो बन चुके हैं वो आपके लिए लगातार सीरीज में निकलेंगे हर वीकेंड, ताकि आप समझें कैसे आप अपने संयम के ऊपर कंट्रोल करें, कैसे आप पेशेंसली बाजार में काम करें। देखिए जीपीएस बैच में आज बहुत लोगों ने बहुत कुछ खरीदा, जैसे हमने बताया था कल भी और आज भी 2 दिन में 15% का प्रॉफिट कम नहीं होता। और हुआ क्या, खरीदते ही मार्केट नीचे। यकीन मानिए हमारे जीपीएस बैच के एक भी सिंगल क्लाइंट ने ये नहीं बोला कि बाजार नीचे आ गया, हमारा ऑप्शन का प्राइस थोड़ा नीचे आ गया, क्या हम निकाल दें। अब हम उनको समझाते हैं कि क्या नहीं करना आप लोगों को, इसीलिए बोलते हैं जीपीएस बैच को ज्वाइन करना। बहुत से लोगों के बाद में कमेंट आए संडे के बाद, तो अब सीटें फुल हो चुकी हैं। तो अप्रैल के लिए आप तैयार रहिएगा, जब हम मार्च में डेट डिक्लेयर करते हैं अपनी कि जीपीएस बैच मार्च की अप्रैल की रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है। तो चलिए सपोर्ट बताते हैं फटाफट आपको। 22,150 आना है, खरीदना है, क्या है, आएगा तो खरीदेंगे 22,150 के लेवल पे। अब क्या लोग क्या करते हैं, 22,150 पे खरीद लिया, अब बेचते ही नहीं है उसको। ऐसा ना करें। बहुत से लोग कमेंट करते हैं मैंने खरीद लिया बट बाजार नीचे चला गया। अरे भैया 22,150 पे खरीद के 22,210 220 तक भी तो बाजार गया था, आप बेचते क्यों नहीं है। मुझे लगा आज ही हम करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा ना करें। 5%, देखिए हमने क्या बोला, 2 दिन में 15%। लोग वीडियो दिखा रहे हैं, अभी भी वो जो फेक चैनल है ना यूट्यूब के और हमारे टेलीग्राम चैनल जो बना रखे हैं मुनाफा ट्रेडिंग के अलग अलग नामों से, उसमें आज भी बहुत सारी वीडियो डली होंगी और उसमें दिखाएंगे 1,50,000 5 लाख 2 लाख का प्रॉफिट तेजी से बना, ये हुआ वो। 5% 2% भी अगर महीने दर महीने डे बाय डे भी कमा रहे हैं, गलत नहीं है। यकीन मानिए, आप ऐसा कोई ट्रेडर लाके दिखाइए जो बोले कि मैंने पूरे साल में कंसिस्टेंसी रखना जरूरी है, एक दिन 500 कमाया, अगले दिन 1000 कमाया और थर्ड दिन आपने 10,000 गंवा दिया। ऐसा बहुत रिटेल ट्रेडर करते हैं, ऐसा ना करें। कंसिस्टेंसी रखिए, छोटे छोटे प्रॉफिट पे ध्यान रखिए। छोटे छोटे प्रॉफिट से आपका बूंद बूंद से सागर भरता है, हमने सबने पढ़ा है, तो अमल कीजिए इस बात पे। चलिए दूसरा सपोर्ट 22,110 22,110 आज के डेटा के हिसाब से निकल कर आए हैं, शानदार लेवल। तो ये दोनों है सपोर्ट, बाजार में यहाँ पे एंट्री करने की पोजीशन बना सकते हैं। और तीसरा 22,050
देखिए कल है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी और वो भी मंथली एक्सपायरी वायदा कारोबार की, तो उथल पुथल ज्यादा दिखेगी। तो ध्यान रखना तीनों सपोर्ट का, सपोर्ट ब्रेक होके नीचे जाने लगे बिल्कुल एंट्री नहीं करनी, सपोर्ट पे आके रुकने की कोशिश करें, एंट्री करो, छोटे छोटे प्रॉफिट पे एग्जिट करो। ये सीखो भी, जब तेजी का माहौल बनेगा, जब हम कहेंगे कि अब आप पोजीशन लेके होल्ड करो, तब आप पोजीशन लेके होल्ड करना। और वो कब होगा? 22,300 के ऊपर आने दीजिए, एक बार बाजार को इंडिकेशन देंगे हम कि अब लेके होल्ड करो, तब आपको 2% 1% पे नहीं जाना, तब आपका शानदार प्रॉफिट बनेगा। तब तक छोटे छोटे प्रॉफिट लीजिए और छोटे छोटे अपने ट्रेड कीजिए। चलिए निफ्टी बैंक के लिए, निफ्टी बैंक का चार्ट खुला है वनडे के टाइम फ्रेम पर, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि निफ्टी बैंक के लिए हम यहाँ पे आज जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उसके बेसिस पे आपकी बनेगी कल जैकपॉट एक्सपायरी ट्रेड सेटअप। अब कैसे? चलिए निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहले रेंज को समझ लेते हैं। नीचे के स्तर है 46,000, इतनी जल्दी आएगा नहीं, आएगा नहीं। और ऊपरी स्तर है बाजार के लिए रुकावट 47,000, इतनी जल्दी टूटेगा नहीं। दोनों बात इंपॉर्टेंट है। अब 46,000 इतनी जल्दी क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि बाजार में अगर आप देखेंगे फरवरी के सेकेंड वीक में 12 से 19 फरवरी के हफ्ते में जब बाजार ने 46,000 के लेवल को ब्रेक किया तो एक अच्छी बाइंग के साथ किया। अब या तो कोई ऐसी न्यूज आ जाए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से या ग्लोबली फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से कि बाजार में बैंकों के घोटाले हो रहे हैं, बैंक बर्बाद हो रहे हैं, तब तो बाजार आप 46,000 क्या 45,000 भी लग जाएगा। मगर ऐसी कोई न्यूज अभी फिलहाल बाजार में है नहीं। बाजार को चाहिए एक पॉजिटिव न्यूज जिससे धक्का लगे बाजार को ऊपरी लेवल को ब्रेक करने में, यानी कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में। तो अभी कल के लिए निफ्टी बैंक के लिए एक्सपायरी के दिन क्या ध्यान रखना है? रेजिस्टेंस को बहुत ध्यान से, पहला रेजिस्टेंस 46,750। बाजार ने आज कोशिश करी, बिल्कुल 46,750 नहीं गया मगर कोशिश जरूर करी और फेल हो गया। तो यहां पर बाजार को एक रेजिस्टेंस का काम रहेगा। जब तक 46,750 के ऊपर नहीं जाएगा बाजार, तब तक थोड़ी थोड़ी कमजोरी रहेगी बाजार के अंदर, ये नोट कर लीजिएगा। बट जैसे ही 46,750 को ब्रेक करता है, अगला छोटा हर्डल देखिए, अभी 47,000 नहीं आया, अगला छोटा हर्डल है 46,850। दोनों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, बिकवाली होगी क्योंकि डर का माहौल है निफ्टी बैंक में। बैंकिंग सेक्टर आप उठा के देखिए ना, एक तरफा तेजी देखी हमने पहले बैंक सेक्टर में, अब थोड़ी नरमी देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर। तो इसलिए स्पेशली सरकारी बैंक के अंदर नरमी है। जब तक कोई स्ट्रांग पॉलिसी या फिर ये ना हो जाए कि इलेक्शन की डेट डिक्लेयर, क्योंकि इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होते क्या होंगे पता है ना? लास्ट ईयर क्या हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि पीएसयू सेक्टर पे ध्यान रखना, और देखिए पीएसयू सेक्टर के सारे शेयर आप उठा के देख लीजिए, सब में शानदार प्रॉफिट बना। ऐसे ही निफ्टी बैंक में शानदार प्रॉफिट बनेगा क्योंकि बैंकिंग के जो शेयर्स हैं, स्पेशली सरकारी बैंक जो पुराने जमानों में डूबे रहते थे, कोई उन्हें खरीदता नहीं था, उसमें दोबारा से आपको तेजी दिखेगी और शानदार तेजी दिखेगी। तो ये दो छोटे छोटे रेजिस्टेंस रहेंगे बाजार के लिए, बट दोनों इंपॉर्टेंट है। और तीसरा 47,080, इसके ऊपर टिकेगा, हमें दोबारा से तेजी के मोमेंटम दिखेंगे। बट जब तक इन तीनों रेजिस्टेंस के नीचे है या आने के बाद यहाँ रुकता है, तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव और बायर्स नरम होंगे। तो बायर्स कहाँ एक्टिव होंगे वो भी बता देते हैं आपको, सपोर्ट से। सपोर्ट से आपको बार बार बोल रहे हैं, हमारे 10,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब चैनल पे हमारी मदद कीजिए दोस्तों। कैसे कर सकते हैं? आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारी वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग जो बहुत सारा पैसा अपना ऑप्शन ट्रेडिंग में गवा चुके हैं वो सीखें और बनाए शानदार प्रॉफिट छोटे छोटे स्टेप से, और अपना लॉस को रिकवर करने की कोशिश करें। और जो रह गए हैं जीपीएस बैच को ज्वाइन करने में मार्च में, वो अप्रैल में जरूर ज्वाइन करें। चलिए अब पहला सपोर्ट 46,550, बेहद करीब बाजार बंद हुआ है, मगर ये एक बाजार के लिए अच्छा सपोर्ट है। और कैसे, हमने आपको पहले के पार्ट में वीडियो में बताया, तो स्किप करके मत देखा करिए वीडियो। पहले के पार्ट में आपको बताया ना कि 46,550 1 बजे से लेके शाम के 3:30 बजे तक बाजार ने बहुत कोशिश की इसको ब्रेक करने के लिए, और बायर्स वहां पे एक्टिव होकर बैठ गए कि नहीं, इतनी जल्दी नहीं तोड़ेंगे इस बार 46,550 को। तो ये रहेगा बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट। और दूसरा, यूएस के जो मार्केट है, देखिए यूरोप के मार्केट नेगेटिव आज खुले थे, ठीक है, इसकी वजह से एक थोड़ा सा पैनिक की सिचुएशन है कि यूरोप के मार्केट तकरीबन आधा परसेंट से कुछ कम ही नेगेटिव थे। मगर जब हमारे बाजार बंद हुए तब तक वो हल्के से मामूली से ग्रीन टेरिटरी में आ चुके थे, और वही यूएस के फ्यूचर्स भी ग्रीन टेरिटरी में कारोबार कर रहे थे, बल्कि हल्के थे। हम ये नहीं कहते बहुत ज्यादा ग्रीन कैटेगरी मतलब परसेंटेज वाइज बहुत ज्यादा ऊपर थे, हल्की हल्की मंदी से हल्की हल्की तेजी के संकेत में कन्वर्ट हो रहे हैं। और कल जैसे हमने देखा था एफआईआर डीआईए का डेटा,
कुछ भी नहीं था, इतना बाजार गिरा मगर कोई भी नेगेटिव बंद नहीं हुए थे। आज भी उम्मीद कर रहे हैं कि आज भी एफआईआई का डेटा ठीक ठाक मिलता है, यानी कि 200-300 करोड़ की पॉजिटिव क्लोजिंग ही करके जाता है, बाइंग करके जाता है, तो कल आपको निफ्टी बैंक में तेजी के संकेत मिलेंगे और ये रहेगा आपके लिए जैकपॉट एक्सपायरी ट्रेड सेटअप। तो 46,550 आए, सोचना शुरू कर देना है खरीदने के लिए। दूसरा 46,450, कल भी बताया था, आज भी बता के जा रहे हैं, 46,450 आए तो खरीदने की कोशिश करना, बट बाजार को इसके ऊपर जाते हुए देखिए, इसे नीचे गिर रहा है बाजार तब नहीं खरीदना। बहुत लोग गलती कर देते हैं, बाजार गिर रहा है उससे नीचे फटाक से खरीद लिया, 5 मिनट इंतजार कीजिए, अगर नीचे गिर रहा है तो बिल्कुल कॉल में नहीं जाना, रुकने दीजिए, एक बार ठहरने दीजिए उस लेवल पे, जैसे ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम ऊपर बनने लगे खरीदिए। अब देखिए आज 46,450 के बाद हमने तेजी कहां तक देखी, 46,730 तक या 20 तक के लेवल हमने देखे, तो बनाना शानदार प्रॉफिट। और तीसरा सपोर्ट जो दिया था इमीडिएट, जिसमें बोला था खरीदना ही खरीदना है, वो थी 46,310, और आज निफ्टी बैंक का लो क्या था, 46,325। वहां से तेजी कैसी देखी हमने, 46,720 तक की, तो देखिए 400 पॉइंट के आसपास तक की तेजी आपने देखी। तो पेशेंस रखेंगे, प्रॉफिट लेके जाएंगे, नहीं करेंगे किसी भी लेवल पे लेंगे। और इसीलिए टेलीग्राम चैनल पे लिखा था कि आज इन पेशेंट नहीं होना, बाजार आपको दोनों तरफे देंगे, दोनों तरफ का मौका देगा, और आपको पेशेंस रखना है, लेवल के अकॉर्डिंग ही काम करना है, और इसीलिए लेवल आपको देते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, वीडियो को लाइक और कॉमेंट्स देने में हिचकिचाहट ना करें, इतना तो कर सकते हैं ना। देखिए चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।